फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो हमारे पास चार फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो है, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आपका इवोपरेशन, ई फॉर इवोपरेशन, इवोपरेशन में इंक्रीज होता है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। भी कैसे होता है देखो, जब हम सरफेस बढ़ाते हैं, जैसे हमने कपड़ा, जैसे कपड़ा हम सुखाते वक्त क्या करते हैं, कपड़े को फैला के सुखाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस बढ़ जाता है उसका। और ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा इवोपरेशन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा जो कपड़े के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल की जो बूंदे होती है, जल जो होता है इसके अंदर, वो उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, और उतना ज़्यादा क्या होगा, ये वेपराइज होगा। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा उतना ज़्यादा ये वेपराइज होगा, मतलब ये एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सेकंड वाला है टेम्परेचर। जब सरफेस सॉरी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवोपरेशन भी बढ़ जाता है। सीधा सीधा रिलेशन इसमें भी है। ऐसा कैसे होता है देखो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को जब हम गर्म करेंगे तो पानी जो होगा जल्दी जल्दी इवोपरेट होगा, जल्दी जल्दी इवोपरेट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर वाले जो पार्टिकल होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर उधर इधर उधर मूव करते हैं, और मूव करते करते सरफेस पे पहुंच जाते हैं, और सरफेस पे जल्दी से पहुंच जाते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गति करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो सरफेस पे पहुंच जाते हैं। और फिर सरफेस से बाहर निकलना इनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। थर्ड वाला जो है ये अपोजिट है, एच फॉर ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आपका इवोपरेशन घट जाता है, ये अपोजिट होता है। इसका एग्जाम्पल, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी को हम आर्द्रता कहते हैं हिंदी में, और आर्द्रता का मतलब होता है जो वायु होती है उसमें जल की बूंदों का मौजूद होना। तो जल की बूंदें कब ज्यादा मौजूद होती हैं, जब बारिश होता है उस समय, या शाम या रात के समय जल की बूंदों की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस समय अगर हम किसी कपड़े को सुखाने की कोशिश करें तो कपड़ा सूखता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में जल की बूंदें पहले से ही ज़्यादा है। अगर हम कपड़े को फैलाकर डालते हैं, हवा में पहले से ही जल की बूंदें ज़्यादा हैं, तो अंदर से जल की बूंदें बाहर नहीं जा पाएंगी। ठीक है, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि पहले ही वहाँ मौजूद है, वहाँ पे पहले से भीड़ लगी पड़ी है, तो अंदर से कोई चीज़ बाहर जा ही नहीं पाएगी। वहाँ पे खाली जगह होगी तभी तो जाएगा कोई, अगर खाली जगह नहीं होगी तो नहीं जा पाएगा। तो इसलिए अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जल की बूंदें होती है बाहर नहीं जा पाती। लेकिन अगर हम दोपहर की बात करें, धूप में बात करें, तो धूप में, बारिश में, हवा में जल की बूंदें कम होती है क्योंकि वो सारी की सारी वाष्पीकृत हो जाती है। तो उस समय जो होता है कपड़े से जल की बूंदें बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी, कपड़े में से जो पानी होगा ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकृत होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि ह्यूमिडिटी कम होती है। जब ह्यूमिडिटी कम होगी, आर्द्रता कम होगी, उस समय वाष्पीकरण कम हो जाता है। यानी कि रात के समय की बात हो रही है, ठीक है, ये कब हो रही है, रात के समय की बात। और दिन के समय, दोपहर के समय क्या होता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है आपकी ज़्यादा कम कब होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है दोपहर के समय, ह्यूमिडिटी कम होती है दोपहर के समय। तो उस समय एवोपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अब तीसरा, चौथा पॉइंट है वो विंड है। हवा की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, चौथे में भी सीधा सीधा है, स्पीड जो होगा, विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है, माना कोई कपड़ा है उसको हमने सूखने के लिए रखा हुआ है, तो अगर हवा तेज बहती है, अगर हवा तेज बहती है तो कपड़े में से जो निकलने वाली जो जल की बूंदे हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, वो वेपर्स जितने भी आपके बाहर निकले हैं वो जल्दी जल्दी इधर से ले जाएंगे, और फिर और जल की बूंदे बाहर आएंगी, और वेपर्स बाहर आएंगे और आएंगे, उसको भी फिर ये ले जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके कपड़े में से सारी वाटर ड्रॉपलेट्स या जल की बूंदे बाहर चली जाएंगी, और ये पूरा कपड़ा जल्दी से जल्दी सूख जाएगा उस समय।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हवा विंड स्पीड इंक्रीज होने से इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है।